हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आप सभी का सुरेश क्लासेस में स्वागत है। अलजेब्रा में एलसीएम एचसीएफ में हम लोग जो पढ़ रहे थे उससे आगे हम लोग बढ़ाते हैं और आज जो हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा का एलसीएम निकालने जानते हैं। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं a माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जानते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये कैसे फार्मूला बना उसको थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू, ये क्या हुआ? ए माइनस बी को तो बाहर लिखना है और अंदर में इसके बाद जो ब्रैकेट होगा वो सारा क्या होगा? प्लस में आएगा। सारा किस में आएगा? प्लस में आएगा। और देखिए, क्यूब है तो यहाँ किससे शुरू होगा? एक कम, मतलब स्क्वायर से शुरू होगा। स्क्वायर से शुरू होगा और ए क्या होगा? घटते जाएगा और बी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ नहीं, ए स्क्वायर है, मतलब यहाँ बी क्या है? जीरो है। अब बी जीरो है तो यहाँ पे जैसे आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े, इसका मतलब है ये क्या हो गया? ए घट गया एक, बी एक बढ़ गया। अगला बढ़े, ए क्या हो गया? खत्म हो गया। देखिए, ए जीरो हो गया, बी स्क्वायर हो गया। सेम उसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या होता है? ए प्लस बी बाहर होता है। और इसमें क्या होता है? एक, इसमें भी क्या होता है? एक घटता है, एक बढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब है ए स्क्वायर में क्या है? बी जीरो है। अब जैसे आगे बढ़े, ए बढ़ा, बी ए घटा, बी बढ़ा। आगे बढ़े, क्या हो गया? ए घट गया, बी बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या होता है? एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। अब सवाल है सर ये कब होता है? अब यहाँ पे देखिए, आप लोग एक चीज़ देखिए, ये फार्मूला जो है, जैसे कि इसको समझिए, पावर जो है, पावर क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा समझिए बात को। पावर क्या होगा? विषम होगा। ठीक है, उसको समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं a के पावर 5 माइनस बी के पावर 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखिए, पहले बाहर में क्या आएगा? a माइनस बी आएगा। आप लोग को बताए माइनस वाला रहेगा तो अगला जो ब्रैकेट होगा, अगला जो भी ब्रैकेट होगा उसमें जो साइन होगा वो सिर्फ प्लस का साइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या होगा? 5 है तो यहाँ a4 से शुरू होगा, a4 प्लस, इसके बाद एक घटेगा तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? b। अब यहाँ पे देखिए, पहले प्लस था और ये तो माइनस वाला है तो प्लस ही होगा, प्लस। इसके बाद फिर ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए एक घटेगा, ए बी क्यूब, फिर क्या हो जाएगा? b4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ए क्या हो गया? घटते गया, बी क्या हो गया? बढ़ते गया, ए घटते गया, बी बढ़ते गया। अब यहाँ पे बी क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसी को देखिए, प्लस वाला अगर देखते हैं, a5 प्लस b5, अगर इसको देखें तो बाहर में तो a प्लस बी होना है, बाहर में क्या होना है? a प्लस बी होना है और अंदर में एक बड़ा सा आएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या होगा? a4 होगा। अब देखिए, आगे प्लस है तो ये क्या होगा? एक माइनस होगा। अगर प्लस वाला रहे तो अंदर में क्या होता है? प्लस माइनस चलते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ए क्यू बी। अब यहाँ पे देखिए, माइनस के बाद क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब फिर माइनस आएगा, क्या आएगा? ए बी क्यू, फिर प्लस आएगा, क्या आएगा? b4। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग जो है a7 माइनस b7 के बारे में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बाहर में तो a माइनस बी होगा, अंदर में क्या लिख सकते हैं? देखिए, a6 से शुरू होगा प्लस, इसका ये एक घटेगा तो 5 हो जाएगा, इसका b हो जाएगा। फिर आगे घटेगा तो ये 4 हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग लिखना चाहे, a क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और b भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे फिर a स्क्वायर हो जाएगा, b क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर आगे a हो जाएगा, b क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर आगे क्या होना है? b6 होना है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग a7 प्लस b7 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या होगा? a प्लस बी। प्लस वाला अगर रहे तो ब्रैकेट के अंदर जो अगला ब्रैकेट में होता है वो अल्टरनेट साइन का यूज, एक बार प्लस होगा तो एक बार क्या होगा? माइनस होगा। अब देखिए, a6 यहाँ पे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या होना है? माइनस। अब माइनस हो गया तो फिर आगे क्या होगा? प्लस, फिर अब क्या होगा? माइनस, फिर क्या होगा? प्लस, फिर क्या होना है? माइनस, फिर क्या होगा? प्लस। ठीक है,
अब देखिए इसी प्रकार हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लिया A9 माइनस B9, ठीक है। ये अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो A माइनस बी होगा, बाहर में क्या होगा A माइनस बी होगा। जब A माइनस बी होगा, अब 8 से शुरू होगा, क्या होगा A के पावर 8 प्लस A के पावर क्या होगा 7, इधर क्या हो गया B, प्लस A के पावर क्या होना है 6, इधर क्या हो गया स्क्वायर, यहाँ पे A के पावर 5, इधर क्या हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया A के पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा B के पावर 4, ये हो जाएगा A के पावर 3, तो B के पावर 5, ये क्या हो जाएगा A के पावर 2, तो B के पावर 6, ये क्या हो जाएगा A, तो B के पावर 7, और ये क्या हो गया B के पावर 8, ये हमारा होना है। तो सेम कंडीशन में आप लोग A के पावर 9 प्लस B के पावर 9 ये आप लोग निकालिए, ठीक है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से फार्मूला बना है, ठीक है, इस तरह हम लोग से निकाल सकते हैं, मतलब जितना भी अगर पावर में विषम हो तो उसको हम लोग इस रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग बोलेगा सर अगर मान लिया पावर विषम ना हो तो उसके बारे में हम बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया जाए, अब अगला में देखिए, जैसे कि मान लिया हम लोग क्या जानते हैं A² माइनस B स्क्वायर, A² माइनस B स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, A² माइनस B स्क्वायर बराबर जानते हैं A प्लस B, और क्या जानते हैं A माइनस B। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगला हो जाएगा A4 माइनस B4, इसको कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, A² प्लस B स्क्वायर, और एक बार A² माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, A² प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे पावर क्या हो गया आधा हो रहा है, पावर देखिए आधा हो रहा है, और एक प्लस में एक माइनस में चलते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए B² A4 और B4 है, तो यहाँ पे देखिए 4 का आधा कितना हो गया 2, ठीक है, एक प्लस में हुआ एक माइनस में हुआ, लेकिन इसको हम लोग और तोड़ेंगे, A² माइनस B स्क्वायर को, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पावर को और आधा कीजिए A प्लस B, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा A माइनस B। आप लोग ये याद रखिए, जितना भी होगा संख्या ना, जैसे A के पावर 8, ठीक है, और B के पावर 8, ये माइनस में है, तो ये चलते जाएगा, आधा होते जाएगा, लेकिन लास्ट में सिर्फ क्या लिखाएगा A माइनस B लिखाएगा। जिससे देखिए इसका आधा क्या होगा A के पावर 4 प्लस B के पावर 4, इधर इसका आधा क्या हो जाएगा A² प्लस B स्क्वायर, फिर इसका आधा क्या हो जाएगा A प्लस B, और लास्ट में क्या लिखा जाएगा A माइनस B। उसी प्रकार A के पावर 16 माइनस B के पावर 16 लिखना चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर आधा हो जाएगा A के पावर 8 प्लस B के पावर 8, A के पावर 4 प्लस B के पावर 4, फिर A² प्लस B स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। उसी प्रकार A के पावर 32 माइनस B के पावर 32 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A के पावर 16 प्लस B के पावर 16। अब इसका आधा कीजिए A के पावर 8 प्लस B के पावर 8, फिर इसका आधा कीजिए A के पावर 4 प्लस B के पावर 4, फिर इसका आधा कीजिए A² प्लस B स्क्वायर, फिर इसका आधा करना है A प्लस B, और लास्ट में क्या लिख देना है A माइनस B। इसको हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम दो रूप बताए, आप लोग समझ गए होंगे ऐसा हमको लग रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग को समझा दिए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, AQ प्लस BQ और A के पावर 4 माइनस B के पावर 4 का एलसीएम पूछा गया है। ये NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा। क्या है AQ प्लस BQ, ठीक है, और एक है A के पावर 4 माइनस B के पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला तो हम लोग जान रहे हैं, क्या होगा A प्लस B, ठीक। इसका क्या होना है A²। आप लोग बताइए A² क्या होगा AQ प्लस BQ, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा। तब बोले सर प्लस वाला में क्या होता है माइनस होता है, प्लस वाला में क्या होता है माइनस होता है, और ये अल्टरनेट बढ़ते जाता है, लेकिन ये तो 3 टर्म है तो इसीलिए खत्म हो जाएगा। माइनस वाला में अब देखिए, ये तो देखिए ये क्या था, पावर में क्या था ऑड था, विषम था। यहाँ पे पावर में क्या है सम। इसका हम लोग तोड़ने के लिए सीखे हैं, इसको क्या करना है
आधा करना है प्लस में लिखना है, फिर आधा करना है, फिर प्लस में लिखना है और लास्ट में a माइनस बी लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग ये लिखे, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का ये लिखे। अब हम लोग को क्या पूछा, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए बेसिक जो होता है वो वही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आप लोग को क्या बोले थे, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होना है एलसीएम में, उसको समझिए। यहाँ पे देखिए सारा रिमेनिंग ऑल मतलब सारा लेना है। अब सारा लेना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आ गया। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब ये तो आ गया था आगे, तो यहाँ पे बचा क्या, ए माइनस बी। अब जब ये बचा, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू बोल सकते हैं। आप लोग बोले जी सर बोल सकते हैं। जब बोल सकते हैं तो आगे क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या हुआ, ए माइनस बी। अब यहाँ यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये सीपीओ 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन और सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ये है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। अब देखिए इसका तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। अब फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 5 या 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या ले लिए, यहाँ से x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन लिए तो क्या बचा, x माइनस 5 माइनस यहाँ से 3 कॉमन लिए तो अंदर में क्या हो गया, x माइनस 5। अब देखिए यहाँ से x माइनस 5 दोनों जगह है, तो यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x माइनस 3। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें देखिए ये 6 है, इसको 3 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसको यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, x माइनस 3, यहाँ से 2 को माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 3। अब यहाँ जो है यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 3, तो इधर क्या बचा, x माइनस 2। अब इन दोनों का हम लोग को क्या बोला गया है, एलसीएम बोला गया है। क्या बोला गया है, एलसीएम बोला गया है। अब एलसीएम में देखिए, एलसीएम में सभी को लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x माइनस 5, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 2, मतलब कॉमन क्या है, x माइनस 3, तो उसको पहले तो लिखते हैं x माइनस 2। देखिए इसका फिर क्या होगा, x माइनस 3 और फिर क्या होगा, x माइनस 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए, और हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 8x क्यूब प्लस 80x स्क्वायर प्लस 200x और 4x के पावर 6 प्लस 16x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर का एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, 8x क्यूब प्लस 80x स्क्वायर प्लस 200x। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए x सब में है और 8 का मल्टीपल भी है, तो 8x हम लोग क्या कर लिए, यहाँ भी 8x है, यहाँ भी 8x है, यहाँ भी 8x, तो हम लोग कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, 10x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 25। यहाँ पे हमारा क्या बचा, 25 80 200 होता है, 25 हो। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे ना, देखिए आप लोग को यहाँ पे दिक्कत होता है, कैसे तोड़ते हैं यहाँ पे समझिए। इसको जब तोड़ेंगे तो जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए। ठीक है, ये और ये गुना होगा तो ये 25x स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है,
अब इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं वो आप सोचिए। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, 25 से x 5 × 5 ही होगा। ये क्या होगा, 5 × क्या होना है, 5 होना है। अब ये और ये पहले गुना होता है तो 25x², तो ये क्या हो गया 5x × 5x, 5x²। गुना करने पे यही आ गया, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8x आप क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। ठीक है, 8x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कॉमन क्या ले लिए, यहाँ से x कॉमन लिए, तो x कॉमन लिए तो x प्लस 5 बचा। यहाँ से भी क्या लिए, 5 कॉमन लिए, 5 कॉमन लिए तो x प्लस 5 बचा। फाइनली 8x और यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 5 और फिर x प्लस 5, तो 8x और इधर x प्लस 5 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग बोलेगा जी सर लिख सकते हैं। अगला हमारा टर्म क्या है, अगला जो है वो है 4x⁶ प्लस 16x³ माइनस 20x², ये है। अब यहाँ पे देखिए 4x² यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, 4x² कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 4x² अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x⁴ बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x⁴ बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 4x बचेगा माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या होगा, माइनस आपका 5 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलती है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये जो 6 है ना वहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे ये 4 होगा, 4 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग का गलती था। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है 4x², अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इसको ऐसे लिखिए प्लस 5x × -x, ये और ये गुना होगा तो -5x² होगा, तो ये दोनों को गुना करें तो -5x² होगा, लेकिन दोनों को अगर घटाएंगे तो क्या होगा, 4x होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सजा देंगे, उतना करने का ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। 5x -x -5, कोई दिक्कत, बोलेगा नहीं सर। 4x², अब यहाँ से देखिए कॉमन लिए, क्या कॉमन लिए, x कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो क्या बचा, x प्लस 5, यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो अंदर में क्या बचा, x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए 4x² हो गया, और यहाँ से x प्लस कॉमन 5 लिए, x प्लस 5 और क्या बचा, x -1। ठीक है, हमारा इसका वैल्यू जो आया, अब यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू आया वो हमारा कितना आया, 8x x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया, 4x² x प्लस 5 x -1। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, हम लोग को निकालना है एलसीएम, फैक्टर बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 और 8 में बड़ा कौन है, तो आप बोलेगा सर 8, तो 8 आएगा। x² और x में बड़ा कौन है, तो आप बोलेगा सर x², तो x² आएगा, इसमें बड़ा वाला आता है। अब देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 का होल स्क्वायर में बड़ा कौन है, तो आप बोलेगा सर x प्लस 5 का होल स्क्वायर बड़ा है, तो वो आएगा। बचा क्या, x -1, तो इसको भी लिख लेना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो हमारा सवाल है, अब देखिए ऑप्शन कौन वाला है, 8x², यहाँ पे 1 है, लेकिन x प्लस 5 ये वाला होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया हुआ है, a³ b माइनस ab³ इसका फिर है a³ b² माइनस a² b³ और है ab और ब्रैकेट में a माइनस b का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये CPU 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको समझिए। क्या दिया हुआ है, a³ b माइनस ab³। देखिए वीडियो को रोक के भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही बनाया कितना गलत बनाया है। अब यहाँ पे देखिए
इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बोलेगा सर ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अभी आप लोग को पता है क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और फिर क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी। ठीक है, इसका तो अगला है ए क्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यू। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा ए बचा, और यहाँ पे क्या बचा बी बचा। अगला जो है ए बी ए माइनस बी है, तो हमारा यही रह जाएगा ए बी ए माइनस बी। अब हमको क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम पूछा गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी में बड़ा क्या है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बड़ा है उसको लिखिए। ए माइनस बी में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या है ये वाला है ना, हाँ ए माइनस बी हो जाएगा, फिर बचा क्या ए प्लस बी। अब ऑप्शन देखिए क्या इसी तरह ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग बोले नहीं सर इस तरह तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है क्या, अब ऑप्शन में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले यस सर, और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला पी और क्यू का एलसीएम दिया हुआ आर, पी और क्यू का एलसीएम क्या दिया हुआ आर दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर का एलसीएम पूछा गया है। आप यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर का एलसीएम पूछा गया है, इसका पूछा गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको जो है हम लोग लिख कैसे सकते हैं उसको समझिए। ये P और Q का एलसीएम R है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना P इंटू क्यू बराबर क्या होगा, P इंटू क्यू क्या होना चाहिए, या तो आप ऐसे समझिए, उसको छोड़िए आप ऐसे समझिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक ये है P स्क्वायर क्यू और एक है पी क्यू स्क्वायर, तो अगर इसको ये दोनों से हम लोग क्या एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आप बोलेगा सर पी स्क्वायर आएगा, और आप क्या बोलेगा सर क्यू स्क्वायर आएगा। आप क्या बोलेगा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बोलेगा सर पी स्क्वायर आएगा और क्यू स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या पी क्यू, इसको 2 बार लिखते हैं इंटू पी क्यू। तो आप बोले जी सर। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, पी क्यू और पी क्यू का एलसीएम कितना है आर है, तो इसको पी क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोले सर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन वाला होगा, हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा बी होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग को बोला गया है ए और बी का एलसीएम दिया हुआ है 42, और 5A और 11B का एलसीएम पूछा गया है, सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए 5A को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू ए लिख सकते हैं, 11B को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 इंटू बी लिख सकते हैं। आप इसका अगर एलसीएम लेते हैं, इसका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 5 और 11 आ जाएगा, इसका इधर बचा क्या ए और बी भी आ जाएगा आएगा ना, तो बोले सर आएगा। ए और बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बोले सर 42 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, एक 5 है और इधर 2 भी है, तो आंसर वही होगा जिसके अंत में 1 0 होगा। अब यहाँ पे बताइए ये तो आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि इसके पास 0 ही नहीं है, ये 3 में से कोई एक होगा। आंसर क्या होना है 3 में से कोई एक होगा। जब 3 में से कोई एक होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए वो 11 से यहाँ क्या है 11 है, तो आंसर जो भी होगा वो क्या होगा वो 11 से कटना चाहिए। अब इसमें देखिए इसमें 3 भी है, इसमें क्या है 3 भी है, तो आंसर जो भी होगा वो क्या होगा 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये तो 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये हमारा 3 से नहीं कट रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है 3 से नहीं कट रहा है। 2 ऑप्शन को हम लोग काट चुके हैं, 2 ऑप्शन को काट चुके हैं। देखिए गुना करने से अच्छा है, गुना से तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा तरीका भी सीखिए। अब 2 ऑप्शन हम लोग काट चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, आंसर वही होगा जो 7 से भी जाए या 11 से जाए, या 7 से ही देख लेते हैं। अगर 7 से देखते हैं तो 7 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है,
अब बात है 7 से तो गया दोनों, तो हम लोग देख रहे हैं 11 से कौन ला जा रहा है। अगर आंसर होगा तो वो 11 का भी मल्टीपल होगा। अब ये देखिए 11 का तो नहीं जाता है, 11 से नहीं होता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2310। अगर हम लोग गुना करना चाहें तो इसको ऐसा भी गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले इसको गुना कीजिए। 42 पचे कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 42 पचे 5 दूना 10, 20 आरे 21, 210 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 एकम 0, 11 एकम 11, 11 22 आरे 23। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2310। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।